हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मनोज नगवाल एक्सप्लोरर एम ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज यहाँ पे दिन का टाइम और मैं एक आ रखा हूँ जगह में, निज़मुल्ला घाटी आपने सुना होगा। उससे 10 से 15 किलोमीटर आगे, यानी जो चमोली है वहाँ से 35 से 40 किलोमीटर के अराउंड में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आया था ये इस वजह से कि यहाँ पे एक जगह है डुंगरी ताल, सॉरी, हाँ। तो डुंगरी ताल जो है, सॉरी दोस्तों, ये है दुर्मी ताल। तो दुर्मी ताल इसका नाम है। ये जो एरिया है ये पूरा मतलब निज़मुल्ला घाटी है। और यहाँ से मतलब निज़मुल्ला से मतलब 15 किलोमीटर मैं दूर आ रखा हूँ आज। तो एक्चुअली में क्या है कि ये जो घाटी है, इस घाटी का पहले ये पूरा ताल से भरा रहता था। तो ये देखिए दोस्तों, ये है पीछे पूरी घाटी दिख रही होगी आपको। ये पूरी बीर गंगा से कवर रहती थी। अब लोग यहाँ काफ़ी बस चुके हैं। ये नदी का दिख रहा होगा आपको एरिया। थोड़ा अभी धूप अपोजिट साइड है तो फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही पूरा एरिया मतलब कभी एक ताल में समाया हुआ था, जब एक ये दुर्मी ताल था। तो आज के डेट में लोग यहाँ से शिफ्ट, मतलब आज के डेट में ये ताल अभी गवर्नमेंट की वजह से कुछ ही टाइम पहले ये मतलब कई सालों पहले ये ताल को हटा दिया गया था। और ये ताल काफ़ी मतलब आप लगा सकते हैं कि जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो ये 5 से 8 किलोमीटर के अराउंड में ये ताल फैला था पूरी इस घाटी में। दोस्तों, ये देखिए, ये काफ़ी बेस्ट लोकेशन है यहाँ पे। और अब तो यहाँ पे काफ़ी लोग बस चुके हैं, गांव वाले यहाँ पे बस चुके हैं। और यहाँ से ये रूट बस, ये जो प्रधानमंत्री जो पीएमजीएसवाई वाली रोड है, वो रोड यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर तक आगे जाती है। और यहीं पे लास्ट जो आप पीछे देख रहे होंगे, ये जो पहाड़ है लास्ट, ये सप्तकुंड वाला रास्ता है दोस्तों। यहाँ से 24 किलोमीटर लास्ट जीजी गांव से सप्तकुंड वाला रास्ता है, तो जहाँ पे लोग जाते हैं। और ये है बीर गंगा, इसी की वजह से यहाँ से 35-36 किलोमीटर बिरही में इसका नाम इसी वजह से पड़ा था, क्योंकि ये है पूरी बीर गंगा। तो दोस्तों देखिए, ये पूरा जो एरिया है, ये आपका, ये कह सकते हैं कि ये पूरा एरिया कभी कवर था डैम से। पूरा ताल था एक दुर्मी ताल, इसीलिए इसका नाम कहा गया है। इसका नाम एक बोर्ड पे भी है, तो इसीलिए मैंने देखा तो मैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए आ गया। तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे देखिए, जो नीचे दिख रहे होंगे आपको गांव, इसमें पूरे, तो ये पूरा एरिया गांव लोग बस चुका है। और जब तक यहाँ पहले जब यहाँ ताल था तो पूरा ये कवर रहता था। बहुत ही अच्छा यहाँ पे लोकेशन थी। लोग दुर्मी ताल के लिए बहुत दूर दूर से, विदेशों से आते थे, साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से। तो दोस्तों, यहाँ पे मतलब चमोली में बहुत सारी ऐसी लोकेशन है, इतनी सारी लोकेशन है जिसके बारे में मतलब अभी हम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअली में हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो ये एक ऐसी अनडिस्कवर्ड प्लेस है जहाँ पे लोगों को पता नहीं होता है, और लोग अक्सर इस रास्ते पे आते भी नहीं हैं, क्योंकि ये निज़मुल्ला घाटी वाला रास्ता है। तो देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। थोड़ा दुर्मी का जो एरिया है वो पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, पूरा जो गांव वाला एरिया है, ये दिख रहा होगा आपने, लोगों ने यहाँ पे गांव बसा दिया है पूरा। और ये छप्पर बना रखे हैं, मतलब जो ये कच्चे हाउस होते हैं, टेम्परेरी हाउस, इस टाइप से। तो ये पूरा एरिया दोस्तों, ये सामने एक पहाड़ है इतना बड़ा, और ये इधर भी पूरा पहाड़ है, तो ये पूरा एरिया कवर रहता है उससे। तो यहाँ पे ये वीर गंगा का व्यू है, ये सीधे आपकी विरई में मिलती है यहाँ से 36 किलोमीटर के अराउंड में। और ये काफ़ी बेस्ट लोकेशन में है दोस्तों। तो कभी भी आपको टाइम मिले सुकून के लिए, तो आप इस दुर्मी ताल के एरिया में ज़रूर आएँ। यहाँ पे एक अलग ही सुकून है और एक अलग ही एरिया है। यहाँ पे आप अच्छे से स्विमिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू पॉइंट है, और ऐसा लगता नहीं है कि मतलब इतनी अच्छी जगह भी हो सकती है। देखिए, पूरा फैल रखा है बिल्कुल। जंगल भी अच्छा है, नदी के चारों ओर लोगों ने साफ़ सुथरा रख रखा है। गांव वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आने वाले टाइम में यहाँ पे रोज़गार की व्यवस्थाएं भी होगी। तो ये जो है कि मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट फिर से इसको डैम में कन्वर्ट ना कर दे, ताकि कई लोगों के ये जो खेत हैं, कई लोग यहाँ बस चुके हैं, फिर उन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये गाँव में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि टिहरी डैम में था, अभी एक झिरोली गांव है यमुना नदी में जो बन रखा है देहरादून से, मतलब चक्राता, और चक्राता से 24 किलोमीटर दूर वाले एरिया में, वो गांव भी दोस्तों पूरा डूब चुका है पानी में। तो पहाड़ों में ये डैम का जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है, या जितना
हर एक नदी में जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डैम प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो वो सारी एक नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं डे बाय डे। तो ये चीज़ें हर जगह नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसी लोकेशन है। हाँ, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कभी था, लेकिन अब यहाँ पे लोग बस चुके हैं। तो इस एरिया का पूरा जो ये दुर्मिताल जो बीरगंगा यहाँ से आ रही है सप्तकुंड वाले रास्ते से, तो यहाँ से दोस्तों एक अलग ही लोकेशन है। अगर यहाँ पे जो भी टूरिस्टर आते हैं, ये भी एक टूरिज़्म स्पॉट है, तो यहाँ पे लोग ज़्यादातर इस एरिया में जाते हैं जहाँ ये आपको दिख रहा होगा। तो ये सप्तकुंड यहाँ से है, और यहाँ से मैंने अभी कहा था आपको कि ये जो जीजी गाँव है एक लास्ट में किसी ने मुझे बताया था, तो वहाँ से दोस्तों 24 किलोमीटर यात्रा करने के बाद आप एक ऐसे टॉप में पहुँचते हैं। अभी वहाँ शायद से मौसम ख़राब है और बर्फ़ दिख रही है हल्की हल्की, क्योंकि वो काफ़ी टॉप में है, तो शायद। और वहाँ एक वो है त्रिशूल पर्वत। तो त्रिशूल पर्वत के उसके मतलब ये पूरी जो रेंज है, हिमालयन रेंज, वो पूरी आपकी सप्तकुंड वाले में आती है। मीन्स अगर आप वो 24 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट करते हैं, तो वहाँ पे आप एक साथ 7 कुंड का दृश्य देख सकते हैं, और जो बिल्कुल ही अलग ही है, अल्टीमेट है लाइफ में। तो दोस्तों बिल्कुल नेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको आप जब एक्सप्लोर करोगे तो तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। और यहाँ पे आने का मेन चीज़ ये है कि आप लोगों को इस एरिया के बारे में अवगत कराना, जो कि अपने आप में एक फ़ेमस नहीं है दोस्तों। या तो हम किताबों में पढ़ेंगे या बहुत सारी चीज़ें ये है, लेकिन आप वीडियो के माध्यम से ये देख सकते हैं कि ये जो एरिया है बहुत ही मतलब लार्ज और वाइड एरिया है। यहाँ गांव भी बस रखे हैं, आगे काफ़ी दूर तक दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ वहाँ गांव भी बसे हैं। और ये नदी का पूरा एरिया मतलब कवर रहता है पूरे बरसात के टाइम पे। और इतनी अच्छी लोकेशन, बिल्कुल पहाड़ अभी हरे भरे, अभी तो सूखे पहाड़ हैं ये, जैसे ये बद्रीनाथ साइड है वैसे ही ये सूखे खड़े पहाड़ हैं दोस्तों। तो इसी चक्कर में ये होता है कि कई बार लोग आते नहीं हैं, कि मतलब उन्हें लगता है कि यहाँ से रोड होगी या इन रास्तों से हमें जाना होगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। हाँ, अगर आप सप्तकुंड जाते हैं तो उस जगह पे थोड़ा ये है, वो डिफ़िकल्ट वे हो सकता है, क्योंकि वो 24 किलोमीटर दूर है और बिल्कुल ऐसे चट्टानों से होते हुए आपको जाना होता है। तो कभी भी आप वहाँ पे जाइए तो बशर्ते पूरे गाइड के साथ, पूरे ट्रैकिंग बैग, जो फूड अकोमोडेशन आपका है, वो सब चीज़ लगेज रख के आप तभी जाके ऐसे डिफ़िकल्ट ट्रैक पे जाएँ दोस्तों। और सबसे अच्छा ये है कि मैं भी कई बार ट्रैक पे जाता हूँ, तो ये सब चीज़ें होती है, बैग वैग सब रेडी रहता है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रैकर्स भी आते हैं। बेसिकली ये दुर्मिताल के लिए नहीं, बशर्ते सप्तकुंड के लिए। सप्तकुंड क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट वे है और काफ़ी बेस्ट व्यू भी हम ये कह सकते हैं। तो दोस्तों यही है बेसिकली, मैं स्पेशली यहाँ पे यही चीज़ दुर्मिताल जो ख़त्म हो गया है, जहाँ पे लोग दोबारा बस चुके हैं, इसी को बताने के लिए यहाँ पे आया। और ऐसी नई और अनोखी जगह के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ये एक प्रॉपर अपने आप में अनडिस्कवर्ड है दोस्तों, क्योंकि ये निज़मुल्ला घाटी से 15 या 20 किलोमीटर के अराउंड आगे है। और मैं यहाँ पे आ रखा हूँ, आज मुझे थोड़ा समय मिला है, तो इसलिए वो एक्चुअली में क्या होता है कि जब मैं जाता हूँ यात्रा पे, तो मैं कंटिन्यू यात्राओं पे रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा वो हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा दोस्तों अलग अलग जगह पे जाना और एक अलग लोकेशन के बारे में बताना मुझे खुद अच्छा फ़ील होता है। तो इसी के लिए आज निज़मुल्ला सॉरी दैट दुर्मिताल के लिए मैंने आपको ये बताया। और आने वाले टाइम में अगर ये फिर से जैसे भी कंडीशन होगी इसका, फिर मैं नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मिलूँगा दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों अभी यहाँ से जाने का टाइम हो चुका है, टाइम भी 2:30 या 3 बज चुके हैं, तो मुझे भी जाना पड़ेगा और एक नई लोकेशन, एक नया दिन सर्च करना पड़ेगा, ताकि हम इस लोकेशन के बारे में अच्छे से जान सकें। और जो भी नई लोकेशन होगी वो एक प्रॉपर और बहुत बेस्ट लोकेशन के अराउंड होगी। तो दोस्तों आपसे बिल्कुल जल्दी मिलेंगे। तो अभी टाइम है जाने का, फिर से एक बार एक नए लोकेशन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।